आपने ये जो बात की है कि ज्यादातर मेजॉरिटी जजेस की ये राय है कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। मुझे नहीं इसका अंदाजा, क्योंकि तमाम जजेस जो हैं वो केसेस सुन रहे हैं मुख्तलिफ बेंचेस में। ये भी बेंच जो है 7 रुकनी बेंच था, मंसूर अली शाह साहब किसी और वजह से इससे अलहदा हुए, तो यानी कि ये 7 मेंबर बेंच जो था ये केसेस सुनने के लिए तैयार था। बाकी जो जजेस हैं वो भी सुन रहे हैं। ये सिर्फ काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब की राय है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो केसेस नहीं सुनेंगे। हाँ, वैसे ये राय हो सकती है जजेस की, मेरे ख्याल से मैं पहले भी अपनी राय दे चुका हूं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये बात कही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि या तो आप कहें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को हम खत्म ही कर दें और ये हमारे आइन से मुतसादिम है और ये कह के आप उसको डिसमिस कर दें, खत्म कर दें, या आप जो है उसके ऊपर जो फैसला है स्टे का उसको हटा दें। स्टे देना किसी कानून पे ये समझ से बालातर है। मेरे ख्याल से ये जो राय थी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की ये दुरुस्त राय थी, लेकिन जो उन्होंने पोजीशन ली है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने वो बहुत ही एक एक्सट्रीम पोजीशन है। उन्होंने कहा कि जब तक ये फैसला नहीं होगा तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं बैठूंगा और मैं इन केसेस पे नहीं बैठ रहा। बाकी जो 14 जजेस हैं वो केसेस सुन रहे हैं, उनकी ये राय नहीं है। और इस केस के हवाले से भी बहुत सारे लोग की राय थी। इस पॉइंट को यहीं पे थोड़ा सा कर दूं क्लियर। मैंने आपको इसीलिए बात मुकम्मल करने दी। इलेक्शंस का जब फैसला हो रहा था पंजाब में इलेक्शंस का, उस वक्त आपको याद होगा कि जजेस ने अक्सरियत ने ये कहा था कि बेंचेस किस तरह से बन रहे हैं, 184(3) के फैसले सुनने चाहिए, केसेस नहीं सुनने चाहिए, क्या इख्तियार होता है, कौन से केसेस इसमें आएंगे, उसके ऊपर भी तहफ्फुजात का इजहार किया था। फिर एनआई कोर्ट आज जो मंसूर अली शाह साहब ने नोट जारी किया है उसके अंदर भी पॉइंट 2 को अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि मैं इस राय का इजहार करना चाहता हूं कि until this court decides that constitutionality of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, Section 3 of which prescribes the procedure for invoking the original jurisdiction. अलीना, I get your point. अलीना, मैं समझ गया आपकी बात। मैं अभी जो आपको जवाब दे रहा था, क्योंकि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कहा था, मैं उसकी बात कर रहा था। ये बात आपकी दुरुस्त है कि मंसूर अली शाह और दीगर जजेस की ये राय है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की राय पहले आ चुकी है। आई थिंक ये जस्टिस याया साहब की इस पर राय आ चुकी है जी, कि ये जो बेंच जिस तरीके से बन रहे हैं इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक जेन्युइन और लेजिटिमेट सवाल है, और इसीलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो ये हिस्सा था कि एक कमेटी फैसला करेगी कि क्या कौन से केसेस पे सू मोटो लेना है और बेंच तश्कील कैसे होगी, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट था। और बदकिस्मती है, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसका फैसला हो जाना चाहिए था, और ये बड़ा अहम भी है क्योंकि अब तो देखिए इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। यहाँ बेंच बनता है और आपको पता होता है कि इसका फैसला क्या आएगा, क्या 454 से आएगा या 80 आ जाएगा फैसला। ये बड़ा एविडेंट हो गया है क्योंकि जजेस की जो शायद राय है वो सब पे बड़ी ऑब्वियस हो चुकी है। तो इस पे तो जो जिम्मेदारी है वो चीफ जस्टिस साहब की आती है, और अब मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। या तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो सितंबर में आपको लगता है कि जो अभी भी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, फैसला आ जाएगा तो वो तनाज़े को हल कर सकता है, खत्म कर सकता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सितंबर में चीफ जस्टिस बन जाएंगे, चाहे ये बिल पास हो या ना हो, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था ना कि जजेस को खुद बैठ के देखना चाहिए कि क्या रूल्स बनेंगे, जुडिशरी किस तरीके से वर्क करेगी। तो मेरे ख्याल से जस्टिस काजी फाइज ईसा जब आएंगे तो उनके पास तो एक बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि ये 3 मेंबर क्यों ना मेजॉरिटी ऑफ जजेस ये फैसला करें कि किस केस पे सू मोटो लेना है, क्यों ना मेजॉरिटी ऑफ जजेस ये फैसला करें कि बेंच क्या बनना है। इसको आप 3 तक भी क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसको आप और बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो मसला मुझे तो लगता है कि उस वक्त ही जाते हुए नजर आएगा। जस्टिस बंदियाल साहब ने जिस तरीके से चलाया अदालत को, जिस तरीके से वो बेंचेस बनाते हुए आए, मुझे नहीं लगता कि अब वो कर भी देंगे तो जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल केसेस थे, आईनी केसेस थे, वो तो मेरे ख्याल से निमट ही चुके हैं वो तो। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि इनके टाइम पे ये होता हुआ नजर आएगा।